तो मम्मी यहाँ पे हमारे लिए काट रहे हैं नाशपाती। ये देखो कितना बड़ा बड़ा साइज है नाशपाती का। हमारे को काट के दे तो खाएंगे, हाँ। नहीं देंगे तो सड़ते रहेंगे बहुत सारे। मैक्रोनी का मसाला रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी मैक्रोनी। पेड़ की हालत कुछ ऐसी है, टहनियाँ देखो इस तरह से मोड़ी है, तोड़ी भी है कुछ टहनियाँ तो। और आजकल ना हमारे यहाँ भालू का भी डर है। पिछले 3-4 दिन पहले एक आंटी ने यहाँ पे भालू भी देखा था। तो कुछ इस तरह से डंडे लगाने हैं। जैसे यहाँ पे राजमा बीजी है तो इस डंडे में इसकी बेले जाएगी ऊपर पेड़ में। तो दीदी से लंबा लंबा घास है, इसमें सांप भी हो सकते हैं, पर सांप को सांप खाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ये है नागिन। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो रही है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके मैं और पंकु जा रहे हैं खेत। मैं तो घास लाऊंगी, पंकु करेगा राजमा में डंडे लगाने का काम, क्योंकि राजमा की बेलें जाती है तो उसमें सपोर्ट लगाने की ज़रूरत होती है। और मम्मी गए हैं दूसरे के, जहाँ मैं पिछले कल गई थी निंदाई करने। आज तो मम्मी वहीं गए हैं क्योंकि आज पिछले कल शाम को बारिश नहीं हुई तो बढ़िया है निंदाई करने के लिए भी। तो मम्मी ने मुझे बोला है कि तू घास लेके आई हो और पंकु को डंडे लगाने का काम मिला है, तो पंकु भी आने वाला होगा। तो अभी मैं पहुंची हूँ पीपल के पास, तो चलिए थोड़ी देर उसका वेट करती हूँ और उसके बाद साथ में जाएंगे। और आजकल ना खेतों में घास बहुत भर गया है, तो मैं आज तो शूज़ पहन के जा रही हूँ। तो मैं किल्टा लेके जा रही हूँ, पंकु भी किल्टा लेके ही आएगा, क्योंकि घास लाएंगे दोनों थोड़ा थोड़ा। और मम्मी फिर डायरेक्ट निंदाई कर सकते हैं, फिर नहीं तो निंदाई करते करते बीच में घास भी निकालना पड़ता है। तो कम से कम वो काम तो हम कर ही सकते हैं जो हमसे हो पाएगा। बाकी निंदाई करने का काम तो मुझे आता नहीं है, ना ही मतलब टूट जाता है पीछे से निंदाई करते करते, जो पीछे से डाले वगैरह है वो पैर के नीचे दब जाती है। चलिए मिलते हैं आपसे खेत पहुँच के। ये देखो आजकल कितनी हरियाली हो गई है चारों ओर, और ऐसी हरियाली के बीच हमें जाना पड़ता है खेत। अभी तो अगस्त शुरू ही हुआ है, घास काटते हैं सितंबर 1 के बाद ही, अगर वो भी मौसम साफ़ होता है तभी। अदरवाइज तो जब तक मौसम साफ़ नहीं होता है तब तक वेट ही करते हैं। तो तब तक हमें ऐसे ही घास के बीच जाना पड़ता है खेत। तो ऐसे में वैसे डर तो लगता है सांप वगैरह का। ये देखो थोड़ा भी रास्ता नहीं दिख रहा है, भगवान भरोसे पैरें लगानी पड़ती है। पंकु भाई भी पहुंच गए हैं। गुड मॉर्निंग पंकु। सुप्रभात। तो पंकु भाई भी आ गए हैं और ये लगाएंगे राजमा। मुझे ठंड जैसी होगी तो चौथे रोशे में जाना तो कहीं खत्म ना। नीचे बह रहा है, टपक रहा है। तो दीदी जा रही है इस रास्ते से, तो घास दीदी से भी लंबा है। तो दीदी की हाइट अप्रॉक्स 5'3", 5'2", 5'1" के आसपास होगी, और कुछ भी हो सकती है पर समझ सकते हो आप क्या होगी फिर, कि अगर घास लंबा है तो तो दीदी आ रही है, वीडियो के चक्कर में गिर गई है। तो दीदी से लंबा लंबा घास है, इसमें सांप भी हो सकते हैं, पर सांप को सांप खाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ये है नागिन। इच्छाधारी नागिन। मैं बनी हूँ अभी इंसान। अच्छा, तो वही होता है इच्छाधारी नागिन। क्या होती अच्छा है? और कुछ सच में ऐसे अजीब जैसा लगता है। मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू बीन मत बजा, में मेरा, चिढ़ जाता है। तू नागिन मैं सपेरा। चलिए अब अपना अपना काम कर लेते हैं। अब आपका काम है ब्लॉगिंग करना, आप ब्लॉगिंग के अलावा कुछ करोगे नहीं। क्यों नहीं कर, मत बोलिए। मैं निकालूंगी घास और पंकु मैं निकालूंगी घास और पंकु लगाएगा राजमा में डंडे। आजकल घास निकालना बहुत इजी होता है क्योंकि लंबा लंबा बढ़िया घास होता है, तो राजमा में डंडे लगाना भी वैसे मुश्किल तो नहीं होता है। तो मम्मी ने यहाँ पे पेड़ों के पास राजमा लगाई है, तो क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे ये लगाई है, सारे में लगाई है। गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है गाइस आप। तू ही बता, फिर तू ही तो सही। बालड़ी कुछ तो बोलते होंगे, कुछ और बोलेंगे इसको, होगी तो होगी, चलो वैरायटी है, पर छोटी राजमा बोलते तो कुछ और ही है। राजमा का साइज बड़ा होता है, बस साइज में छोटा होता है, बाकी देखने में भी सेम होता है। समय कितना हो गया?
समय हो गया है 10:30 हो गए हैं। तो चलिए अब काम कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से डंडे लगाने हैं। जैसे यहाँ पे राजमा बीजी है तो इस डंडे में इसकी बेले जाएगी ऊपर पेड़ में फिर। और मैंने थोड़ा सा घास निकाल भी दिया है और अभी बारिश भी शुरू हो गई है। पंकु उस तरफ से डंडे लगा रहा है राजमा में। तो चलिए फटाफट से निकाल देते हैं घास, इससे पहले बारिश हो जाए। मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी तो शुरू भी हो गई है। आजकल घास निकालने में टाइम तो नहीं लगता है क्योंकि बहुत लंबा लंबा घास है। बस थोड़ी स्पीड होनी चाहिए अपने पास, जो कि मेरे पास नहीं है। तो चलिए अब आराम आराम वाली स्पीड से ही निकाल देती हूँ। ये देखो यहाँ पर जैसे राजमा लगाई है तो इसमें डंडे लगा दिए हैं और ये राजमा जाएगी इस नाशपाती के पेड़ में। घास निकाल के मैं फ्री हो गई हूँ। और आजकल ना हमारे यहाँ भालू का भी डर है। पिछले 3-4 दिन पहले एक आंटी ने यहाँ पे भालू भी देखा था। इस वाली साइड जंगली पेड़ है तो यहाँ पे लोगों का आना जाना भी बहुत कम रहता है। इवन गांव वाली साइड उतने नहीं होते, मतलब गांव के जो उस तरफ को खेत है वहाँ पे उतना ज़्यादा डर नहीं रहता है। यहाँ पे सेब तो तोड़ दिए थे पर यहाँ पे कुछ नाशपाती के पेड़ है जो कि मार्केट में बिकती नहीं है तो इनको ऐसे ही रखा है। तो इनको भालू ने खाया है और भालू खाने से ज़्यादा तोड़ फोड़ करता है। तो पेड़ की हालत क्या बनाई है मैं आपको दिखाती हूँ। पेड़ की हालत कुछ ऐसी है। टहनियाँ देखो इस तरह से मोड़ी है, तोड़ी भी है कुछ टहनियाँ तो ये देखो। और इस साइड से देखो, इधर से शायद नीचे उतरा होगा भालू। और देखो यहाँ पे घास के क्या हाल बनाए हैं। और ये देखो सारी टहनियाँ तोड़ी है। और उस साइड को है यहाँ पे एक पीछे भालू का पंजा, भालू के पंजे का निशान। ये देखो शायद यहाँ से भालू ऊपर गया होगा, घास भी खराब हुआ है। और यहाँ पे देखो भालू के पंजे का निशान इतना बड़ा। तो यहाँ से ऊपर को गया होगा भालू। तो यहाँ से देखो भालू ने यहाँ से नीचे को छलांग मारी है और सारा घास खराब किया है। ये देखो खेतों में आजकल कितना घास भर गया है। अभी खेत को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसमें ना चूहे लग जाते हैं। और जो ये मैंने ये वाला घास निकाला है, ये वाला घास सितंबर तक ख़राब हो जाता है। ख़राब मतलब कि ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसके बाद इसको गाय भी नहीं खाती है। तो मम्मी ने मुझे ये वाला घास निकालने के लिए बोला था। जैसे ये वाला घास निकाला है मैंने, इस तरह का घास। ये देखो इस साल की ग्राफ्टिंग कितनी बड़ी हो गई है। एप्रीकॉट का पेड़ है ये और ये मुझसे भी बड़ी हो गई है। और इस तरफ को भी है पर ये तो अभी मेरे बराबर हुई है। सावन के महीने में जैसे बारिश प्रॉपरली आती है तो पेड़ों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। ये देखो मुझसे ये वाला पेड़ मुझसे भी बड़ा हुआ है। तो हम डंडे लगा के फ्री हो गए हैं। ये देखो हाथ मेहंदी लग गई। तो चलिए अब घर चलते हैं। अच्छा ही हुआ बारिश नहीं हुई, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज तो हम घर भीगते भीगते ही पहुँचेंगे। मौसम कुछ इस तरह का हो गया है, बारिश आने के आसार लग रहे हैं। तो पंकु के लिए लगाया है मैंने ये वाला घास। ज़रा खुद उठ पाएगा कि नहीं? अरे आगे गिर जाता है तो इसको धक्का देना पड़ेगा मुझे। धक्का नहीं, ऊपर पकड़ियो तो सीधा। ले ऐसा उठता कैसे? तुझे खुद नहीं आता, उठना ही नहीं। हाँ गिरा के किया तूने ये, मेरे को पता है क्या। तो हम खेत से चल पड़े हैं घर। 11:15 हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे घर पहुंच के ही। पंकु देखो ऊपर कहाँ पहुंच गया है। मैं घर में पहुंच गई हूँ, भागते भागते घर आई। थक गई हूँ बहुत क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। मैं तो आज तो पक्का ही भीग जाऊंगी पर बच गई। तो चलिए फिलहाल तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद लंच बनाऊंगी। बाद खेत से आने के बाद लंच बनाया और अभी हम लंच करके फ्री हो गए हैं। और अभी देखो बारिश भी शुरू हो गई है। मम्मी भी टाइम से ही पहुंच गए थे, मतलब भीगे नहीं मम्मी। और अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद चाय वगैरह पियेंगे और फिर देखते हैं अगर शाम के टाइम मौसम साफ़ होता है तो उसके बाद मैं भी मम्मी के साथ निंदाई करने जाऊँगी। लंच करने के बाद मैं सो गई और मैं अभी उठ रही हूँ। टाइम अभी 5:30 हो रहे हैं। अभी भी मुझे मम्मी की कॉल आई, उस वजह से ही उठी। और मम्मी खेत गए हैं निंदाई करने, मैं तो नहीं जाऊँगी। मम्मी बोल रहे थे नीचे गिला है। और थोड़ी देर पहले तो बारिश शुरू हो गई थी 2 बजे जब हम लंच करके फ्री हुए थे। और अभी देखो मौसम साफ़ हो गया है। आजकल बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है। तो कपड़े वगैरह बाहर इस भरोसे नहीं रख सकते हैं कि मौसम साफ़ है। मतलब एकदम से बारिश आ जाएगी, आपको पता भी नहीं होगा, आप उस चीज़ के लिए तैयार भी नहीं हुए होंगे। तो मैं अब सबसे पहले अपने लिए चाय बनाऊंगी
मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। बाकी सब तो चले गए हैं अपने अपने काम पर। इधर मैंने चाय का नाम लिया और उधर तक खुशबू पहुंच गई। और ये क्या लेके आए हैं? चखना लेके आए हैं। चखना, चाय का चखना। अच्छा किसने मंगवाया? चल बोल। कल बोला था आपने कि लाएंगे तो कल आप भूले तो इसलिए लाए। ठीक है जी। चाय के साथ हम खाएंगे कुरकुरा मसाला मंच। चाय तो हमने पी ली है। अब हम सोच रहे हैं थोड़ा कुछ खाने के लिए बनाते हैं। तो मैं बनाऊंगी अभी मैक्रोनी। मैक्रोनी में मैं शिमला मिर्च भी डालती हूँ। तो मैं शिमला मिर्च निकालने आई हूँ। 2 शिमला मिर्च डालूंगी। तो चलिए बना लेती हूँ मैक्रोनी अब। ये शिमला मिर्च और प्याज काटूंगी मैं अब। तो सब्ज़ी मैंने काट दी है, शिमला मिर्च प्याज, और आज मैं 1 टमाटर भी डालूंगी। और साथ में मैंने यहाँ पे मैक्रोनी भी बॉईल कर दी है। तो ये भी पक ही गई है। मैक्रोनी मेरी बॉईल हो गई है। तो अब मैं तड़का लगा देती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह से बनाती हूँ। आप भी ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है। तो सबसे पहले मैं डालूंगी लहसुन। और बाकी सब्जियां तो साथ में ही डालेंगे। लहसुन को थोड़ा हल्का सा ब्राउन करेंगे। लहसुन के बाद डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के ऊपर डालूंगी मैं नमक। वैसे तो मैंने नमक पहले भी डाल दिया था जब मैक्रोनी बॉईल की थी। तो ये भी हो गया है। अब मैं डालूंगी टमाटर और प्याज। वैसे टमाटर तो मैं भी आज पहली बार ही डाल रही हूँ। आज से पहले मैंने मैक्रोनी में कभी टमाटर नहीं डाले थे। आजकल हमारे टमाटर बहुत है तो मैं सोचा डाल देती हूँ। हाँ मैं भी बोलने वाला था कि जिसमें सोया सॉस पड़ता है उसमें टमाटर नहीं हाँ, पड़ता। ये मैंने ऐसे ही थोड़ा में ट्राई करते हैं। ये प्याज और टमाटर मैंने डाल दिए हैं। मैंने सोचा था ये मैक्रोनी मेरी जल्दी बन रही है, पर अभी 8 बज गए हैं। हम अभी मैक्रोनी बना रहे हैं। दिन को हमने पुलाव बनाया था तो ये भी बचा है। मैक्रोनी की बारिश को खाएंगे। ये भी हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी विनेगर। विनेगर और अब मैं डालूंगी इसमें सोया सॉस। और साथ में ही मैं डालूंगी इसमें टमाटो केचप। तो मैक्रोनी का मसाला रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी मैक्रोनी। ये पड़ गई मैक्रोनी। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। तो मैक्रोनी मिक्स कर दी है। कुछ इस तरह की मैक्रोनी बनी है। तो मम्मी यहाँ पे हमारे लिए काट रहे हैं नाशपाती। ये देखो कितना बड़ा बड़ा साइज है नाशपाती का। काट के दे तो खाएंगे। क्या क्या क्या? मार को काट के दे तो खाएंगे। हाँ। नहीं देंगे तो सड़ते रहेंगे फ्रूट सारे। हाँ ये बात सच है। अगर हमें काट के दे दे तो ये डैमेज जैसी क्यों हुई है? ये मैंने डंडे से निकाली हुई है। बहुत दूर दूर पेड़ में गई 8-10 दिन। अच्छा अच्छा, यही है अब लास्ट है। ओके। हाँ ये बात तो सच है। मम्मी ने एकदम ठीक बोला। हम अगर फ्रूट्स हमें काट के देंगे जैसे नाशपाती और सेब तो वो प्लेट से ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे तो हम खुद से नहीं काटते हैं। तो ये नाशपाती है। नाशपाती तो अब 8-10 दिन में ख़त्म भी हो जाएगी क्योंकि नाशपाती ना एकदम से सड़ जाती है। सेब फिर भी टेस्ट तो बदल जाता है पर सेब सड़ता नहीं है उतनी जल्दी। मतलब सितंबर अक्टूबर तक सेब रहता है। स्वाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।
और पूरी पकी है ये। नाशपाती की बहुत सारी वैरायटी है जो कि अलग अलग टाइम में पकती है। काफी टेस्टी है। तो चलिए बन गई है मेरी मैक्रोनी, अब खा लेते हैं। अब ये तो शायद हमारा डिनर ही हो गया है। डिनर में आज मैक्रोनी खा रहे हैं। डिनर करके हम फ्री हो गए हैं। कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन। अब मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी और अभी टाइम 9:30 हो गए हैं। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।